बीजेपी की सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर के बजाय गुंडागर्दी का और एक बड़े गुंडे का एक विलन का रोल अदा कर रहे हैं। जो है सियासत कोई प्रिंसिपल की, कोई वैल्यूज की, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की, कोई डेमोक्रेसी की नहीं रही है। ये तो जो है गुंडागर्दी होगी। सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले और ऐसे चीफ मिनिस्टर को बरतरफ करे, ये तो खुद अदलिया की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी में इंसाफ पसंद लोग हैं जो दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ खड़े होते हैं। और देश भर में लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहते हैं। मुसलमान हिंदू के लिए खड़ा है और हिंदू मुसलमान के लिए खड़ा है, उसकी मिसाल दीपक कुमार है। तो सड़क से लेके संसद तक, मार्केट से लेके कोर्ट तक, जहां जहां भी हम आ सकते हैं, जो डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस सबको सामने रखते हुए पीसफुल स्ट्रगल की हम हिमायत करते हैं। ये जो यहाँ बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान जमा हो और कोई तमाशा करें ताकि वो मुसलमानों पर जुल्म करने का कोई नया रास्ता ढूंढ लें। आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उनके अखलाक का, उनके ज़हनी दिवालियेपन का, उनके कैरेक्टर का और उनकी अपनी सिविलाइजेशन का इजहार हो रहा है। कितना जो है कमतरीन इंसान आसाम का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और ये जो नफरत की जो लहर है, इससे इंसान कितना नीचे गिर सकता है, वो नीचे गिरने की हद को वो बता रहा है। उत्तराखंड में एक और मामला आया जहां पर मोहम्मद दीपक कुमार सामने आते हैं, लेकिन बजरंग लगातार धमकियां दे रहा है उनको कि आपने जो काम किया है बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम तो पहले से समझते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में जितने शहरी हैं वो सब बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के नहीं हैं। आज भी जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग जो गवर्नमेंट में हैं, वो देश भर में ज्यादा से ज्यादा 30-40% वोट लेकर आए हुए। तो इसका मतलब है कि देश भर के 60% लोग, उससे ज्यादा लोग बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को सही नहीं समझते। तो ये एक दीपक कुमार की बात नहीं है, वो तो सामने आ गए। लेकिन हम कोर्ट में देखते हैं, हाई कोर्ट्स में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी में इंसाफ पसंद लोग हैं जो दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ खड़े होते हैं। तो ये जो कुछ भी अब गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट आवाम का एतमाद खो चुकी है, इसलिए एसआईआर ला रही है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी की मदद है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन की मदद है, इसीलिए अपोजिशन को तोड़ना है। अगर ये हुकूमत वाकई अवाम की हिमायत पे होती तो उनको क्या जरूरत है कि दूसरी अपोजिशन पार्टियों को तोड़ दें, इलेक्शन कमीशन का सहारा लें। क्यों एसआईआर का सहारा लिया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि जो लोग अब रूलिंग क्लास में हैं वो लोग कमजोर हैं, और देश भर में लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहते हैं। मुसलमान हिंदू के लिए खड़ा है और हिंदू मुसलमान के लिए खड़ा है, उसकी मिसाल दीपक कुमार है। अगर जिस तरह से नफरती संगठन लगातार नफरत फैलाने के लिए मजबूती से सड़कों पे आ रहा है, तो क्या मुसलमानों को, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती से सड़कों पे नहीं आना चाहिए उसको रोकने के लिए? देखिए कि यानी पार्लियामेंट है, असेंबली है, जुडिशरी है और अवाम है, सड़क है, सब जगह। तो सड़क से लेके संसद तक, मार्केट से लेके कोर्ट तक, जहां जहां भी हम आ सकते हैं, जो डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस सबको सामने रखते हुए पीसफुल स्ट्रगल की हम हिमायत करते हैं। ये जो यहाँ बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान जमा हो और कोई तमाशा करें ताकि वो मुसलमानों पर जुल्म करने का कोई नया रास्ता ढूंढ लें। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी स्ट्रगल हो वो पीसफुल हो, लीगल हो और ताकतवर हो
और समाज के तमाम तबकात को लेकर ये चाहते हैं। लेकिन सर बजरंग दल कह रहा है कि देवभूमि है उत्तराखंड, तो यहाँ पर कैसे आप हमारे बाबा के नाम से दुकान ओपन कर सकते हैं? वो देखिए, जो भारत है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होगा। अगर भारत में रहने वाले तमाम शहरियों के लिए भारत है और भारत में जितने भी स्टेट्स हैं वो तमाम वहाँ के सिटीजन्स के लिए। अगर कोई मंदिर है, अगर कोई मस्जिद है, अगर कोई चर्च है, कोई गुरुद्वारा है, तो वो प्रीमिसेस अलग है। लेकिन उत्तराखंड तो एक स्टेट है, वो कोई न मंदिर है, न ही कोई चर्च है, न ही कोई मस्जिद है। तो ऐसा तो हमारे देश के न कानून में है न दस्तूर में है। तो ये बात जो कही जा रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है, अनसिविलाइज्ड है। तो उसको हम जहां जहां उसको रोकने की कोशिश करना है रोकने की कोशिश करें। सर, लेकिन जमात इस्लामी और जैसे और भी दीगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, उनके बावजूद भी मुसलमानों को खुलेआम कठुआ मुल्ला कहा जाता है, गालियां दी जाती है, फिर भी इन लोगों पे शिकंजा नहीं कसा जाता है। इस पर क्या कहेंगे? शिकंजा कसना किसकी जिम्मेदारी है? शिकंजा कसना ये हुकूमत की, पुलिस की, अदलिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सर, है। प्रेशर देना तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की। हाँ, इसीलिए तो जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कह रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, कभी प्रोटेस्ट करके कहते हैं, कभी मीटिंग करके कहते हैं, कभी जुडिशरी में कहते हैं, कभी पार्लियामेंट से मिलकर कहते हैं, कभी जरूरत पड़ने पर हम हुकूमत के सब लोगों से मिलकर कहेंगे। तो उसी की एक शक्ल है जो आज हम कह रहे हैं। हमने कोई जबान बंद नहीं कर ली है। जो जालिम है, जो जुल्म है, उसके खिलाफ हम अपनी बात करते रहेंगे, अवामी जद्दोजहद भी करेंगे, इल्मी जद्दोजहद भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे और धरना और प्रोटेस्ट करके भी अपनी बात बोलेंगे। और ये सब बातें हो रही हैं, इसीलिए तो दीपक कुमार जैसा आदमी खड़ा है। इसीलिए तो दीपक ठीक है, देखिए कि आप अपनी तरफ से जो बोलना है बोलें। हमको खुशी है कि वो दीपक कुमार होते हुए हमारा सपोर्ट कर रहा है, ये इस बात पर हमको खुशी है। तो जमात इस्लामी स्वागत करेंगे दीपक कुमार की। आसाम के मुख्यमंत्री का कहना है अगर कोई मियां मुसलमान 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए किराया दीजिए, परेशान कीजिए उनको। तो ये जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उनके अखलाक का, उनके जहनी दिवालियेपन का, उनके कैरेक्टर का और उनकी अपनी सिविलाइजेशन का इजहार हो रहा है कि कितना जो है कमतरीन इंसान आसाम का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और ये जो नफरत की जो लहर है, इससे इंसान कितना नीचे गिर सकता है, वो नीचे गिरने की हद को वो बता रहा है। ना उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, ना ही डेमोक्रेसी का। वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका काम है कि उनकी रियासत में बसने वाले लोगों की जिंदगी को अच्छी बनाएं। वो लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर रहा है, तो ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर कैसे रह सकता है? इसलिए बहुत से लोग हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले और ऐसे चीफ मिनिस्टर को बरतरफ करे। ये तो खुद अदलिया की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो लोग तो अपना मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये जो नफरत की सियासत है उसने लोगों को दीवाना बना दिया है। जैसे शराब पीकर आदमी नशे में बदमस्त हो जाता है, ये नफरत की सियासत में लोगों ने इनको दीवाना बना रखा है। तो जब ये नफरत का जो जहर है, जब वो उतरेगा, जब मामला सुधरेंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन सर, जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने एक पूर्व IAS पहुंचते हैं हर्षमंदर जी, तो उस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 100 FIR इनके ऊपर करूंगा देश भर में। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि ये जो है सियासत कोई प्रिंसिपल की, कोई वैल्यूज की, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की, कोई डेमोक्रेसी की नहीं रही है। ये तो जो है गुंडागर्दी होगी। तो अब जो है बहुत सी रियासतों में बीजेपी की सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर के बजाय गुंडागर्दी का और एक बड़े गुंडे का, एक विलन का रोल अदा कर रहे हैं। तो कुछ सोचना चाहिए बीजेपी को भी
खुद आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि क्या वो आरएसएस बीजेपी देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या गलती से आरएसएस और बीजेपी से देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम तो समझते हैं कि ये तो देश दुश्मनी है। जो आदमी जो देश के अंदर रहने वाले शहरियों से दुश्मनी करता है वो देश का दोस्त कैसे हो सकता है। तो हम तो समझते हैं कि ये जमात इस्लामी कोई लीगल कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? जमात इस्लामी अपना काम जहां लीगल करना है लीगल करती है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और जहां धरना देना है वह धरना देती है, और जहां हम रिप्रेजेंटेशन करना है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमने बहुत से इश्यूज पर सदर जमहूरिया को खत लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं देते। हमने बहुत से इश्यूज पर होम मिनिस्टर को लिखा कि हम आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो हम उनसे भी मिलकर बात करना चाहते हैं। धरना कब दिया था जमात इस्लामी? हमने बहुत से इश्यूज पर यहाँ पर धरना दिया है। अभी कुल 2 रोज पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम किया जो मजहबी मुकामात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ। 2 दिन पहले की बात है।